आज जो कार्रवाई हुई है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर, उसमें क्या कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने सामने रखे और कोर्ट के आदेश के अनुसार इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है आपको केस में? देखिए, जो बदनक्षी का दावा गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है, उसके तहत जो क्रिमिनल केस इनिशिएट हुआ, तो लाइक एनी अदर प्रोसेस, जो एक्यूज पर्सन हैं, आरोपी हैं, उनको कोर्ट में आना होता है और समन्स कोर्ट जब निकालती है तो उसका स्वीकार करके उनको रहना जरूरी होता है, या फिर वो अपने लॉयर के उससे आए। पर हर उस पे ये देखा गया है कि ये जो है एग्जम्पशन की एप्लीकेशन रखते हैं और उस नए नए कारण सर आते नहीं है। बाद में आगे इन्होंने जो है, जब इनका एग्जम्पशन रिजेक्ट हुआ तब सेशंस कोर्ट में गए, वो चैलेंज किया। हाईकोर्ट में आज उनकी मैटर थी, हाईकोर्ट में भी उन्होंने स्टे की दाद मांगी, जो हाईकोर्ट ने नामंजूर किया। इसलिए जो है आगे की प्रक्रिया के तहत वो लोगों ने एडवोकेट के थ्रू अपने प्ली रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के लिए सम्मति दी है और आज नामदार कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है आगे मैटर आगे बढ़ाई और प्ली रिकॉर्डिंग का प्रोसेस किया है और आगे 31/8 की तारीख दी है जिसमें एविडेंसेस शुरू होगा। इसलिए कम से कम हम फरियादी के तरफ से खुश हैं कि मैटर आगे प्रोसीड हो रही है। ये लोगों ने इतना प्रयत्न किया मैटर को डिले करने का, पर फिर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मैटर आगे बढ़ रहा है। सर, आपने अवेलेबल वारंट पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कोर्ट को अंडरटेकिंग देनी ही थी कि ये अगर नहीं आते हैं तो इनकी आइडेंटिटी असर्टन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे, तो आपने अंडरटेकिंग और अवेलेबल वारंट पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? देखिए, एज फार एज अंडरटेकिंग का जो सवाल है, वो इन्होंने खुद ने, पक्षकार ने अपनी अर्जी जो रखी थी 251 के तहत, उसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर टाँका था। उसमें जो है कंप्लायंस अंडरटेकिंग का आता है। तो मेरी रजूआत, मेरा सबमिशन कोर्ट के सामने ऐसा था कि आज तुमने खुद ने अर्जी दी है, तुम खुद ये साइटेशन का सपोर्ट ले रहे हो और उसमें जो है तुम पिक एंड चूज कर रहे हो, इसलिए उसके तहत अंडरटेकिंग जरूरी है। पर विच एवर वे ऑनरेबल कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, उन्होंने अंडरटेकिंग का जो है अपने रोज काम में लिख के वो आ जाएगा अंदर। एंड एज फार एज वारंट इज कंसर्न, आई एम येट टू थिंक अबाउट इट, इसलिए वो जो है हियरिंग के लिए 31/8 के लिए रखा। सर, तो अभी अवेलेबल वारंट इशू करने की जो बात थी वो कोर्ट ने रोक दी है या उस पर अभी सोच विचार हो रहा है? उस पर सोच विचार होगा। कोर्ट ने मेरे को पूछा, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन था अवेलेबल वारंट का, क्योंकि ये आ नहीं रहे थे, कोर्ट ने इतने बार बुलाने के बावजूद अलग अलग कारण से आ नहीं रहे थे, इसलिए दैट फोर्स्ड मी, कंपेल्ड मी टू गिव एन एप्लीकेशन फॉर वारंट। और अब जो है उसके ऊपर साहब ने पूछा, क्योंकि प्ली रिकॉर्ड हो गया है, एक स्टेज आगे बढ़ चुका है, तब क्या है आपका कहना। मैंने उस पर थोड़ा समय मांगा है, जो 31/8 को उसके ऊपर जो है आई कुड से ऑन दी वारंट। जब अगली तारीख पर एविडेंस अदालत में सामने रखे जाएंगे तब आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद हो। देखिए, अंडरटेकिंग का मेन हेतु यही है कि कल उठ के कोई भी आरोपी जिसके सामने मैटर चल रही हो, वो कल उठ के ये ना कहे कि ये मेरे सामने नहीं हुआ। ये अंडरटेकिंग का हेतु है। पर इन्होंने जो है सामने से आज के लिए तो जो है एडवोकेट के थ्रू कराया। अब कल ये सवाल ना उठे कि मेरे एब्सेंस में कुछ चीजें हुई या ये जो चीज है उसको मैं मान नहीं रहा, इस चीज को कंसिडर करने के लिए अंडरटेकिंग का हेतु। अमित जी, ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट एक बात वो भी आई कि जो स्टेट है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह का डिफेमेशन नहीं कर सकता है, वो पूरी क्या चीज? देखिए, फिलहाल तो मेरिट्स के ऊपर केस आगे चलेगा, वो उसके ऊपर अलग से हम बहस करेंगे। फिलहाल केस आगे चले और प्ली रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, एटलीस्ट आगे चले, तब हम हमारा केस जो है प्रॉपरली पुट अप करेंगे। किस डेट को क्या होना है सर, एक बार? 31/8 को नेक्स्ट सुनवाई की तारीख दी गई है, जिसमें एविडेंस जो है वो खुलेगा। इट्स फॉर कीपिंग एविडेंस। और सर, हाईकोर्ट पे भी जो केस है उस पर भी बताएं। हाईकोर्ट में तो उन्होंने जो है सेशंस में, देखिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनका एग्जाम्पशन रिजेक्ट किया, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट ने भी उनको जो है रिलीफ नहीं दिया, इसलिए आज जो है वो अर्जेंसी में हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल फाइल किया और हाईकोर्ट में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखा, कंसिडर किया कि उन्होंने अंडरटेकिंग देने के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर नहीं रहते, वो पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए उनको इंटरिम रिलीफ जो है नहीं दी है ऑनरेबल हाईकोर्ट। सर, आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसको लेकर क्या हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को थोड़ी बहुत राहत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से मिली है? आज कोई अवेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ। जो वारंट इशू होने की बात थी, ऐसा कुछ भी वारंट इशू नहीं हुआ। हमारी जो एग्जम्पशन एप्लीकेशन थी, वो एग्जम्पशन एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट अलाउ की गई है और उसके बाद प्ली रिकॉर्ड करने को बोला गया, तो हमने प्ली काउंसिल के थ्रू रिकॉर्ड की है
जो प्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि एडवोकेट प्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अक्यूज के तरफ से, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्ली रिकॉर्ड करवाई है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट हमने रखी थी वो ये थी कि क्योंकि सेशंस कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन पेंडिंग है और हाई कोर्ट के अंदर जो रिट पिटिशन पेंडिंग है वो दोनों नियर बाय डेट में है। मतलब अगर आप देखने जाएं तो रिवीजन कोर्ट के अंदर 21 को है और हाई कोर्ट के अंदर मैटर 29 को है। तो हमने रिक्वेस्ट कहा कि उसके बाद मैटर को रखा जाए। कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो तारीख दी है वो है 31। तो अंदर आपको अंडरटेकिंग साइन करने के लिए भी बोला गया था, क्योंकि पूरा विवाद इसको लेकर था कि अंडरटेकिंग साइन होगी, उसके बाद एविडेंस जब पेश किए जाएंगे आप तब लोग साइन करेंगे। तो क्या कुछ आपके बीच में और कोर्ट के बीच में अभी हुआ है? जो कोर्ट में जो थे एक टेक्निकल इश्यू पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो रही थी कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर कंक्लूजन आखिर में ये लाया गया कि हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई मैटर 31 तारीख को रखी जाए, और वो रिक्वेस्ट कोर्ट ने ऑनरेबली ग्रांट की है। और उसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट है अंडरटेकिंग का, वो अंडरटेकिंग जब जरूरत पड़ेगी इसके बाद की सब्सिक्वेंट हियरिंग में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विद अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस फाइल करनी होगी तो करेंगे। तो सर, क्या 31 तारीख को जब ये केस की हियरिंग है, क्या अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को उपस्थित रहना जरूरी है या उनके बगैर ही ये केस की हियरिंग? आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आप ये सोचेंगे कि रिवीजन एप्लीकेशन में हमें कोई रिलीफ मिल जाए या हाईकोर्ट हमें कोई रिलीफ दे दे, 31 तारीख को जो देखना होगा, 31 तारीख को अगर कुछ रिलीफ नहीं मिलती तो 31 तारीख को मैटर चलेगा। थैंक यू।